नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आजकल देश में हिंदुत्व की हवा चल रही है। हिंदुत्व सबको चाहिए, अलग अलग रूप में चाहिए, सबको उसी में से हिस्सा चाहिए। अचानक ये परिवर्तन आया है पिछले 8 सालों में। पिछले 8 सालों की राजनीति ने राजनीतिक दलों को तथा कथित सेकुलर पार्टियों को ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया है कि उनको लग रहा है कि हिंदुत्व की बात किए बिना तो उनकी बात बनेगी ही नहीं, सुनी ही नहीं जाएगी। तो क्या हो रहा है, तो कोई कलावा पहन के जो है दिखा रहा है, फ़ोटो खिंचवा रहा है, तो किसी को करेंसी नोट पर गणेश जी और लक्ष्मी जी का चित्र चाहिए। क्यों चित्र चाहिए? क्योंकि चुनाव है। गुजरात में चुनाव हो रहा है और गुजरात में हिंदू मतदाताओं की संख्या बहुत ज़्यादा है। मुस्लिम मतदाताओं के पास कोई विकल्प नहीं है। कांग्रेस के पास जाएं या आम आदमी पार्टी के पास जाएं, बीजेपी के पास जाएंगे नहीं। तो एक हिंदुत्व का प्लैंक चाहिए और वो प्लैंक जो है गड़बड़ हो रहा है, इसलिए और ज़्यादा इसकी ज़रूरत है। तो इसको और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। अब आप देखिए कि जो मांग की है अरविंद केजरीवाल ने, उसको समझिए और इस बात को समझिए कि अगर इस देश में सबसे बड़ा कोई पाखंडी राजनेता है तो उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। ये मांग इस रूप में पेश की जा रही है कि वो हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के बड़े अनुयायी, बड़े आस्थावान, बड़े समर्थक हैं। दरअसल ये सनातन धर्म का विरोध का प्रतीक है। ये सनातन धर्म पर आस्था रखने वालों की आस्था पर कुठाराघात जैसा है। उदाहरण क्या दिया उन्होंने? उदाहरण दिया है इंडोनेशिया का। अब सुनने में तार्किक रूप से बड़ी अच्छी बात लगती है सुनकर कि अगर इंडोनेशिया जैसा मुस्लिम देश, जो इस्लामिक कंट्री है, जहां 80-90% आबादी जो है वो मुसलमानों की है, उसकी करेंसी पर जो है अगर गणेश जी का चित्र हो सकता है तो भारत जैसे देश में क्यों नहीं, जहां 78-80% आबादी हिंदुओं की है। तो ये तार्किक रूप से तो बड़ा सही लगता है। तो भाई, गणेश लक्ष्मी जी कोई नेता नहीं है, कोई नायक नहीं है, कोई अभिनेता नहीं है, कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी नहीं है जिनका चित्र लगाया जाए। महात्मा गांधी का चित्र लगा हुआ है। इतनी मेहरबानी की है अरविंद केजरीवाल ने, कहा कि उनका लगा रहने दीजिए, दूसरी तरफ जो है गणेश जी और लक्ष्मी जी का लगा दीजिए। क्यों गांधी जी का रहने दीजिए? अपने दफ्तर से फ़ोटो हटा दिए गांधी जी की और करेंसी नोट पर क्यों रहने दीजिए? क्योंकि गुजरात में चुनाव है। गुजरात के अलावा किसी और प्रदेश का होता तो शायद गांधी जी को भी हटाने की बात करते। लेकिन बात यह है कि ऐसा नेता जो जनता की गाढ़ी कमाई का, लोगों के टैक्स के पैसे में से 100 करोड़ रुपया वक्फ बोर्ड को देता है। वक्फ बोर्ड जो ज़मीन कब्जा करने की सबसे बड़ी संस्था है, उसको देता है। निजी संपत्ति के संरक्षण पर खर्च होता है ये पैसा। धर्म विशेष को बढ़ावा देने के लिए खर्च होता है ये पैसा। इस पैसे के जरिए मुसलमानों का एक वर्ग लूट मचाता है, अपना घर भरता है, उसके लिए 100 करोड़ रुपए देते हैं। और हिंदुओं के लिए करेंसी नोट पर भगवान की फ़ोटो छाप दीजिए। क्यों छाप दीजिए? क्योंकि देखिए इंडोनेशिया भी करता है। अब आप देखिए कि सनातन धर्म की जिसमें थोड़ी सी भी समझ होगी, उसके सामान्य ज्ञान में, जिसको कॉमन सेंस कहते हैं, जो बहुत से पॉलिटिशियंस में बड़ी अनकॉमन होती है, वो वही हाल अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों का भी है। उन्होंने सोचा कि मैंने मास्टर स्ट्रोक चल दिया, बहुत बड़ा कदम उठा लिया, अब तो बीजेपी फंस गई, बीजेपी को मैंने फंसा लिया, अब हिंदुत्व के प्लैंक पर बीजेपी कैसे चुनाव लड़ेगी। अब हिंदुत्व का प्लैंक तो बीजेपी से गया और मेरे पास आया। ये इस नासमझी को और क्या कहें, कोई दूसरा शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता। इंडोनेशिया इस्लामिक कंट्री है। इंडोनेशिया में जो लोग रहते हैं वो इस्लाम को मानते हैं, और जो इस्लाम को मानते हैं वो एक चीज़ को पक्के तौर पर मानते हैं कि अल्लाह के अलावा और कोई ईश्वर नहीं है। और जो अल्लाह को नहीं मानता उसको जीने का अधिकार नहीं है। जो मूर्ति पूजक है उसको जीने का अधिकार नहीं है। जो अल्लाह को नहीं मानता वो सब क्या है? काफिर है। तो ऐसे देश और ऐसे मजहब को मानने वाले लोगों का उदाहरण दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल।
तो सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए कि इंडोनेशिया की करेंसी पर अगर गणेश जी का चित्र है तो क्या इंडोनेशिया के लोग गणेश जी की पूजा करते हैं? क्या गणेश जी को ईश्वर मानते हैं, भगवान मानते हैं? क्या उनमें आस्था है उनकी? उन्होंने गणेश जी का चित्र इसलिए लगाया है कि वो मानते हैं कि उनके पूर्वज हिंदू थे, जो भारत के मुसलमान नहीं मानते। वो मानते हैं कि उनके पूर्वज जो आक्रांता थे वो थे। तो इसलिए वो अपने पुरानी सांस्कृतिक पहचान के प्रतीक के रूप में गणेश जी का इस्तेमाल करते हैं करेंसी नोट पर। इसलिए नहीं कि उनकी पूजा करते हैं, आस्था करते हैं। और हम तो ऐसा देश है, ऐसे सनातनी हैं, बचपन से सिखाया जाता है कि अगर कॉपी किताब को भी गलती से पैर लग जाए तो उस चरण छुओ, उनके मतलब उनको छू कर माफ़ी मांगो, प्रायश्चित करो। क्यों? क्योंकि कॉपी किताब को प्रतीक मान लिया विद्या की देवी सरस्वती का, कि कॉपी किताब को पैर लगाने का मतलब है सरस्वती जी का अपमान किया आपने। लेकिन नोट के जरिए जो अपमान होगा उसका जिम्मेदार कौन होगा? दूसरी बात, अर्थव्यवस्था के लिए जो के सुधार के लिए नया फॉर्मूला दे दिया कि भाई और काम जो करते हैं करिए, अगर आप करेंसी नोट पर गणेश जी और लक्ष्मी जी का चित्र लगा देंगे तो फिर अर्थव्यवस्था भी सुधर जाएगी। अब इस दिमागी दिवालियेपन के लिए और क्या कहा जाए? कम से कम तथ्यों की जांच तो कर लेते, कुछ पता तो कर लेते। इंडोनेशिया की करेंसी का नाम है रुपया। $1 खरीदने के लिए 1,500 रुपया देना पड़ता है। गणेश जी का चित्र लगाने के बाद इंडोनेशिया की करेंसी का ये हाल है, और अपने यहाँ $1 खरीदने के लिए आजकल 82-83 रुपया देना पड़ रहा है। तो हाहाकार मचा हुआ है कि अर्थव्यवस्था डूब गई, ख़त्म हो गई। तो अरविंद केजरीवाल क्या इंडोनेशिया की स्थिति में भारतीय करेंसी को ले जाना चाहते हैं? उदाहरण क्या दे रहे हैं, बता क्या रहे हैं? दरअसल वो कुछ नहीं कह रहे हैं, वो सिर्फ एक बात कह रहे हैं, और वो ये है कि किसी भी तरह से हमको चुनाव जिता दो, हमको बीजेपी और मोदी से बड़ा हिंदू मान लो। तो भाई बड़ा मानने के लिए बड़ा काम भी करना पड़ता है। तो जो मोदी ने किया उसका शतांश भी अगर आपने किया होता तो शायद आपकी स्थिति दूसरी होती। मोदी ने पिछले 8 साल में जो किया उसी का नतीजा है अरविंद केजरीवाल जी, कि आज आप हिंदू धर्म या हिंदुत्व को अपनाने के लिए इतने आतुर दिख रहे हैं। लेकिन आपका जो पाखंड है, आपका जो दोहरा चरित्र है वो सामने है। आरटीआई के जरिए जो बात सामने आई है कि आप लोगों की गाढ़ी कमाई का 100 करोड़ रुपया वक्फ बोर्ड को देते हैं और करेंसी नोट पर आप गणेश लक्ष्मी का चित्र चाहते हैं। तो ये जो दोहरापन है, इसका क्या जवाब है? वक्फ बोर्ड को देने का मतलब है निजी संपत्ति के संरक्षण के लिए जनता के टैक्स की कमाई का पैसा खर्च करना। आप वक्फ बोर्ड के सम्मेलन में उनके कार्यक्रम में जाते हैं और कहते हैं तन मन धन वक्फ बोर्ड को समर्पित। तो जब तन मन धन आपका समर्पित हो गया वक्फ बोर्ड को, तो फिर हिंदुत्व के लिए क्या बचा है? फिर गणेश जी और लक्ष्मी जी के लिए क्या बचा है? देखिए किस तरह का खेल करते हैं। गुजरात में बिल्किस बानो के मामले में जिन लोगों को सज़ा हुई थी, उनको 15-16 साल की सज़ा के बाद जो रिहाई मिली है, उसका मुद्दा गर्म है। कांग्रेस पार्टी उस मुद्दे को उठा रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी नहीं उठा रही। क्यों? क्या उन्हें मुसलमानों की वोट की ज़रूरत नहीं है? लेकिन उनको मालूम है कि मुसलमान और कहाँ जाएंगे, बीजेपी को तो वोट देंगे नहीं, तो इसलिए कोई चिंता नहीं है उधर से। तो उनसे पूछा गया, मनीष सिसोदिया से पूछा गया कि भाई आप उस मुद्दे पर तो बोल ही नहीं रहे हैं, चुप्पी साधे हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि चुनाव का मुद्दा जो है वो शिक्षा और स्वास्थ्य से बिल्कुल हटे, हम उसी पर फोकस करना चाहते हैं। हमारा वही एजेंडा है, हमने वही काम किया है, दिल्ली का हमारा मॉडल है। तो जब दिल्ली के मॉडल की पोल खुलने लगी कि भाई आपने 7 साल में तो एक भी स्कूल नहीं खोला, एक भी अस्पताल नहीं खोला, आपने जो क्लासरूम बनाए उनमें भी घोटाले की जांच हो रही है, तो लगा कि अब तो मुद्दा बदलना चाहिए। इसी बीच में उनके प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया का वीडियो एक सामने आ गया कि जो है मंदिर बड़े खतरनाक जगह है, वहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। फिर उनके एक मंत्री का मामला आ गया, धर्म परिवर्तन के कार्यक्रम में हिंदू देवी देवताओं को गाली दे रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल को लगा कि मामला बिगड़ रहा है। पहले उन्होंने गुजरात में शुरुआत की थी किससे? फ्री से,
बिजली फ्री, पानी फ्री, ये फ्री दे देंगे। जब देखा कि उससे कोई ट्रैक्शन नहीं मिल रहा है, उसका कोई असर नहीं हो रहा है, तब ये अपने शिक्षा और स्वास्थ्य के मॉडल पर आए, वो भी फ्लॉप हो गया। इस बीच में ये हो गया, तो अब उनको हिंदुत्व का कोई मुद्दा चाहिए। तो रात में सपना देखा, सुबह उठे, कहा कि मिल गया मिल गया। अब यही जो है मास्टर स्ट्रोक है। जैसे ही हम ये बात करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा करेंगे, गुजरात के सारे हिंदू जो है वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर आ जाएंगे हमारे साथ। तो ऐसा तो होता नहीं, क्योंकि किसी की मेहनत की कमाई इतनी आसानी से आप नहीं छीन सकते। बीजेपी, आरएसएस, जनसंघ, उससे पहले बीजेपी से पहले मोदी, इन लोगों ने दशकों लगाए हैं इस स्थिति तक पहुंचने के लिए। मोदी ने पिछले 8 साल में हमारे जो सांस्कृतिक केंद्र हैं, हमारे जो आस्था के केंद्र हैं, उनके पुनर्निर्माण के लिए जितना किया है उतना आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया, देश के किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। अब अरविंद केजरीवाल बताएं कि पिछले 7 साल में उन्होंने दिल्ली में क्या किया है सनातन धर्म के लिए। किसी मंदिर में, किसी पूजा स्थल पर हिंदू धर्म के एक ईंट भी रखी है, जोड़ी है क्या? उनको भगवान, हिंदू धर्म सिर्फ चुनाव के समय याद आते हैं। और मोदी को देखिए, मोदी से तुलना भी कैसे हो सकती है अरविंद केजरीवाल की। ये जो दो मुहापन है उनका, ये जो डबल स्टैंडर्ड है उनका, वो जो है लोगों को दिखाई देने लगा है। मोदी चुनाव के समय ही मंदिर नहीं जाते, पहले भी जाते हैं, बाद में जाते हैं, बीच में जाते हैं। देश के बड़े नेताओं में मोदी अकेले नेता हैं जो साल के दोनों नवरात्रों में व्रत रखते हैं। उनकी आस्था चुनाव के लिए या राजनीति के लिए नहीं है, उनकी आस्था धर्म के प्रति, उनकी निष्ठा व्यक्तिगत है, आध्यात्मिक है। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल जैसे लोग उनके आसपास भी नहीं पहुंच सकते। गुजरात का चुनाव जीतने के लिए ये दांव चला है। उनको लग रहा है कि जो अब बीजेपी को घेर लिया है, बीजेपी इसका विरोध करेगी तो हिंदू विरोधी हो जाएगी, समर्थन करेगी तो फिर उसका श्रेय तो मुझे मिलेगा। एकदम सही बात है, अगर समर्थन करेगी तो श्रेय मिलेगा आपको, क्योंकि ये मुद्दा आपने उठाया। इसी तरह से समझिए कि बीजेपी को श्रेय मिलेगा जो उसने अभी तक काम किया है। ये तो अरविंद केजरीवाल उनके साथी ही हैं जो अयोध्या में राम मंदिर के अलावा राम जन्मस्थान पर कुछ भी बनवाने को तैयार थे। वहाँ पर जो पार्क बन जाए, स्कूल बन जाए, अस्पताल बन जाए, कुछ भी बने, लेकिन मंदिर न बने। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोट बैरीसम, यद्यपि परम सनेही। तो अगर आपका प्रिय भी हो, लेकिन अगर उसको राम और सीता प्रिय नहीं है तो तुरंत त्याग दीजिए। तो ये आम आदमी पार्टी के समर्थकों के लिए है कि राम द्रोहियों को, राम का विरोध करने वालों को कभी नहीं गले लगाना चाहिए, उनका साथ कभी नहीं देना चाहिए। और चाहे जो हो, केवल अरविंद केजरीवाल की बात नहीं कर रहा हूँ, आम आदमी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी हो, किसी पार्टी का हो, किसी संगठन का हो, किसी तरह का व्यक्ति हो, अगर क्योंकि राम इस देश की सांस्कृतिक आस्था का प्रतीक है, राम इस देश की आत्मा है। अब आप विडंबना देखिए इस देश की कि राम का तिरस्कार करने वाले यहाँ हिंदुओं की संख्या बड़ी है। और वहाँ न्यूयॉर्क में न्यूयॉर्क का मेयर कहता है कि अगर आपको घृणा और हिंसा से दूर जाना है तो अपने हृदय में राम को उतार लीजिए। और अरविंद केजरीवाल जैसे लोग हैं जिनको सनातन की आस्था से खिलवाड़ करने का तो कोई अधिकार नहीं है। ये मांग करना कि करेंसी नोट पर गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति हो, ये सनातन धर्म का इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता है। क्योंकि वो करेंसी नोट कहाँ कहाँ जाएगा, किन किन हाथों में जाएगा, ये किसको मालूम है। और हम जिनकी पूजा करते हैं, जिन पर हमारी आस्था है, उनका अपमान नहीं बर्दाश्त करते हैं। तो अरविंद केजरीवाल जो सुझाव दे रहे हैं वो दरअसल भगवान गणेश, प्रथम पूज्य जिनको माना जाता है देवताओं में, और महालक्ष्मी, उन दोनों का अपमान करने की कोशिश है। ये सब अरविंद केजरीवाल की डेस्परेशन का जो है नतीजा है।
उनको लग रहा है कि इतनी कोशिश की, इतना पैसा खर्च किया, इतना समय लगाया, गुजरात में कुछ हासिल नहीं हो रहा है। तो कुछ हासिल नहीं हो रहा तो उसके लिए कोई नया शिगुफा, कोई ऐसी नई बात कहनी चाहिए जिससे सब लोग चौंक जाएं, जो लोगों को चौंकाने की ताकत रखती हो और ऐसा मुद्दा हो जिसका विरोध कोई न कर पाए। तो उनको लगता है कि करेंसी नोट पर गणेश लक्ष्मी जी की फ़ोटो लगे, इसका विरोध कौन करेगा। और तार्किक रूप से उनकी बात बड़ी सही लगती है कि भाई जब इंडोनेशिया जैसा इस्लामिक देश जो है ऐसा करता है तो भारत में क्यों नहीं हो सकता, जहाँ 78-80% आबादी हिंदुओं की है, सनातन धर्म में आस्था रखने वालों की है। लेकिन सवाल ये है, फ़र्क जो मौलिक अंतर है वो मौलिक अंतर है सामान्य समझ का, कॉमन सेंस, जो नेताओं में बड़ी अनकॉमन होती है। और अरविंद केजरीवाल के साथ भी वही है कि इंडोनेशिया गणेश जी की पूजा नहीं करता, इंडोनेशिया के लोग गणेश जी में आस्था नहीं रखते, भारत के लोग रखते हैं, सनातन धर्म के लोग रखते हैं। तो इसलिए उनके लिए करेंसी पर जो है गणेश जी की मूर्ति होना और भारत में की करेंसी पर होना, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है, दोनों की तुलना ही नहीं हो सकती है। तो ये देवी देवताओं को अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए उनका अपमान करने का ये जो प्रयास है, ये जो कोशिश है, ये बंद होनी चाहिए। जिस तरह से हेट स्पीच पर सज़ा का प्रावधान है, उसी तरह से ऐसी घोषणाओं पर भी सज़ा का प्रावधान होना चाहिए। देवी देवताओं या किसी भी धर्म, मजहब, पंथ के प्रतीकों का इस तरह से अपमान करना ये संज्ञेय अपराध बनना चाहिए। और अरविंद केजरीवाल ने जो किया है, अगर मुझे नहीं लगता कि हिंदू धर्म में आस्था रखने वाला कोई व्यक्ति उसका समर्थन करेगा। और ऐसे व्यक्ति की बात पर जो 100 करोड़ रुपया देता है वक्फ बोर्ड के लिए, जनता की गाढ़ी कमाई का, और ये खबर जो है किसी के आरोप के आधार पर नहीं है, ये आरटीआई से निकली हुई जानकारी के आधार पर है। तो तन मन धन तो समर्पित किया है वक्फ बोर्ड को, और करेंसी पर चित्र चाहिए गणेश और लक्ष्मी का। तो केजरीवाल जी, ये दोनों नहीं चलेगा, तय करना पड़ेगा आस्था है कि नहीं। मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूँ, आस्था और अनास्था की बात कर रहा हूँ। अगर आस्था है तो आप ऐसी बात अपनी ज़बान से कभी निकालेंगे नहीं, अगर आस्था नहीं है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, और वही आप कर रहे हैं। और इसका जवाब आपको 8 दिसंबर को पता चल जाएगा। इसका नतीजा जब गुजरात और हिमाचल विधानसभा के चुनाव के नतीजे घोषित होंगे उस दिन आपको पता चल जाएगा कि आपकी आस्था को लोगों ने 0 नंबर दिया है, 0, 0। सीटें हो सकता है एक आध मिल जाएं, 1-2 मिल जाएं, कोई इंडिविजुअल ऐसा होगा नेता जिसका अपने इलाके में असर होगा, तो 1-2 सीटें मिल सकती हैं। लेकिन इसके भरोसे आप बीजेपी को तो हराना छोड़ दीजिए, कांग्रेस को भी चैलेंज करने की स्थिति में नहीं है। तो इसलिए इस तरह के शगुफे छोड़ने बंद कर दीजिए। अगर आपको ये गलतफहमी हो गई कि 2020 के चुनाव में आप हनुमान चालीसा पढ़ने गए दिल्ली कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में, उससे आप चुनाव जीत गए, तो आप बड़ी गलतफहमी में हैं। आप उसके बाद कभी हनुमान मंदिर जाते हुए तो दिखाई दिए नहीं, लेकिन 2025 आते आते आप फिर जाएंगे, फिर बताने की कोशिश करेंगे कि आप कितने बड़े हिंदू हैं। लेकिन दरअसल आपकी आस्था न किसी धर्म में है, न किसी मजहब में है, न किसी पंथ में है। आपकी आस्था आपने अपने स्वार्थ में है, अपने राजनीतिक स्वार्थ में है। और लोगों को ये बात समझ में आती है, कई बार समझने में थोड़ी देर लग जाती है, लेकिन समझ में आती है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।